मूवी में आप लोग देखेंगे कि जब एक कपल हाइकिंग करने के लिए जाते हैं तो वो वहाँ एक क्विक सैंड में फंस जाते हैं, लेकिन असली मुसीबत तो तब आती है जब वहाँ पर स्नेक आ जाता है। सो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को जंगल में भागता हुआ देखते हैं। दिखने में लग रहा है कि वो किसी का शिकार कर रहा है। इतने में अब उसका साथी आता है जो वो उसे पूछता है कि क्या उसे कुछ मिला। अब पहला वाला हंटर कहता है कि हमें टूरिस्ट को लूटने वाला ही काम करना चाहिए था, इस हंटिंग के काम में काफी रिस्क है। लेकिन दूसरा हंटर कहता है कि स्नेक स्किन को बेच के हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब वो हंटर फिर से हंटिंग में लग जाता है, लेकिन गन होने के बावजूद भी वो बेहद डरा हुआ था। इतने में वो अब अपने पैर के नीचे कीचड़ को देखता है और उसमें गिर जाता है। वो अपने सामने एक ह्यूमन स्केलेटन को देखता है और ये सीन यहीं पर अब कट होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक कपल को देखते हैं। इन दोनों का नाम सोफिया और जॉस है। जॉस अपने फ्रेंड मार्कस से मिलने के लिए आया है क्योंकि वो उसके साथ वेकेशन पर जाने वाला था। सोफिया भी काफी टाइम से घूमने नहीं गई है, जिससे वो भी जॉस के साथ आती है। अब होटल में आने पर वो दोनों मार्कस से मिलते हैं। रिसेप्शन पर जाने के बाद में वो अपने रूम की चाबी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जॉस और सोफिया अलग अलग रूम चाह रहे थे। इससे ये लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन रूम एक ही बचा हुआ था जिसे दोनों लोग साथ में रहने के लिए मान जाते हैं। रूम में पहुंचने पर जॉस सोफिया से कहता है कि वो सोफे पर सो जाएगा और तुम बेड पर सो जाना। अब दोनों लोग इसके बाद में डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ मार्कस भी उनके साथ था। डिनर के दौरान तीनों में काफी बातें होती हैं, जहाँ मार्कस जॉस से कैस्केड ला चोरेरा के पास में हाइकिंग पर चलने को कहता है। मार्कस सोफिया को भी साथ में ले चलने को कहता है, लेकिन जॉस मना कर देता है कि सोफिया नहीं जाएगी, जिससे सोफिया को गुस्सा आता है और वो टेबल से उठ के चली जाती है। मार्कस को यह काफी अजीब लगता है कि आखिर जॉस और सोफिया आपस में अच्छे से बिहेव क्यों नहीं कर रहे। सोफिया के जाने के बाद में जॉस बताता है कि वो दोनों जल्द ही डाइवोर्स लेने वाले हैं। इसे जान के मार्कस हैरान होता है। इधर अब सोफिया नेक्स्ट मॉर्निंग अकेले ही हाइकिंग पर जाने का प्लान बनाती है। वो चाउची नाम के एक हिल के बारे में सर्च करती है। अब तैयार होकर वो अकेले ही हाइकिंग पर जा रही थी। जॉस उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। सोफिया कहती है कि वो अकेले ही हाइकिंग पर जा रही है। जॉस सोचता है कि उसका अकेले हाइकिंग पर जाना ठीक नहीं है, और मार्कस भी इस समय अपने वर्क पर था, जिससे वो सोफिया से उसके साथ में चलने को कहता है। सोफिया पहले तो उसे साथ नहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन जंगल में खतरा हो सकता है, इसीलिए सोफिया जॉस को चलने के लिए मान जाती है। रिसेप्शन पर आने के बाद में वो यहाँ उस लोकेशन के बारे में उससे पूछते हैं, जहाँ पता चलता है कि उस एरिया में काफी स्नेक्स हैं। लेकिन वो दोनों जब निकलते हैं तो एक आदमी उन पर नजर रख रहा था। अब दोनों लोग कार से निकल जाते हैं। आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल था। कुछ ही समय में वो दोनों हाइकिंग की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। दोनों लोग थोड़ी देर तक जंगल में घूमते हुए हाइकिंग करते हैं। अब कुछ समय के बाद में जब वो कार की ओर वापस आ रहे थे, तब वो देखते हैं कि कार के पास में कोई अनजान शख्स उसे खोलने का ट्राई कर रहा है। सोफिया कहती है कि वो हमारी कार चुरा रहा है। जॉस उसे रोकने जाने के लिए कहता है, लेकिन सोफिया मना करती है, मगर फिर भी हिम्मत दिखाते हुए जॉस उसके पास में जाके उसे ऐसा ना करने के लिए कहता है। ये चोर वही होटल वाला शख्स है और साथ में ये हंटर है जिसे आपने स्टार्टिंग में देखा था। वो जॉस पर गन पॉइंट करके उसे रॉब करने का ट्राई करता है। जॉस को मुसीबत में देखकर यहाँ सोफिया भी निकल आती है। वो इन दोनों से इनका सामान मांग रहा था, लेकिन मौका पाकर जॉस उस पर अटैक करके अब दोनों लोग यहाँ से भागते हैं। बारिश भी शुरू हो जाती है। भागते हुए वो एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ सोफिया गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें हीरो बनने की क्या जरूरत थी, अगर हम लोग छुपे रहते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। वो हंटर अब भी उनके पीछे था, जिससे अब वो लोग फिर से यहाँ से भागते हैं। सोफिया अपने आप को बचाते हुए भाग रही थी, लेकिन इसी दौरान वो एक टहनी से टकरा जाती है। सोफिया के सर से अब खून बह रहा है। वो जॉस को पुकारते हुए आगे बढ़ती है, जहाँ वो अब जाके एक अजीब से कीचड़ में गिर जाती है। सोफिया कीचड़ में बुरी तरह से फंस जाती है। वो चिल्लाते हुए हेल्प मांगती है और फिर जॉस उसकी आवाज सुन के उसके पास में आता है। जॉस उसके पास में आके उसे हाथ देते हुए पास में आने को कहता है, लेकिन सोफिया अपने हाथ और शरीर को मूव नहीं कर पा रही थी। जॉस फिर पास के एक लकड़ी को उठा के सोफिया को इससे पकड़कर निकालने का ट्राई करता है, लेकिन ये लकड़ी टूट जाती है। सोफिया काफी डर जाती है और वो अपने बॉडी को हिलाने लगती है, जिससे सोफिया उस दलदल के अंदर चली जाती है। अब जॉस बिना कुछ सोचे उस दलदल में कूदकर सोफिया को ऊपर खींचता है। जॉस ने सोफिया को तो अंदर जाने से बचा लिया, लेकिन अब ये दोनों इस खतरनाक दलदल में फंस चुके हैं। इधर मार्कस अपना काम फिनिश करके जॉस के साथ में घूमने जाने के लिए आता है, लेकिन जॉस यहाँ नहीं होता। उसे जॉस का मैसेज मिलता है कि वो दोनों हाइकिंग के लिए गए हैं। इस तरफ ये दोनों क्विक सैंड में फंसे हुए हैं, लेकिन अभी इनको ये सीरियस नहीं लगता। जॉस कहता है कि इस दलदल से हम आसानी से निकल जाएंगे, किसी की भी क्विक सैंड से मौत नहीं होती है। वो क्विक सैंड के बारे में अपनी रिसर्च बताता है कि जब तक हम मूव नहीं करेंगे हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन इसमें से कैसे निकला जाए
ये उसे नहीं पता है। अब इसी दौरान सोफिया को उसके पैर के पास में कुछ फील होता है। जॉस और सोफिया दोनों उस चीज को बाहर निकालने का ट्राई करते हैं। बाहर निकालने पर उन्हें ये पता चलता है कि ये ह्यूमन की डेड बॉडी है। ये दोनों लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन अभी ये वक्त हिम्मत से काम लेने का है। ये डेड पर्सन वही हंटर है जो स्टार्टिंग में दिखा था। ये दोनों उसके पास में जो सामान था उसे चेक करते हैं तो उन्हें यहाँ उसके पास से एक शॉटगन और एक बैग मिलता है। इस बैग में कुछ आइटम्स थे जो शायद आगे इनके काम आ सकते हैं। जॉस कहता है कि हमारे पास में दो रास्ते हैं, या तो कोई आकर उन्हें बाहर निकाले या फिर वो खुद से ही कोई प्लान बनाए। जॉस कहता है कि अगर हम रस्सी से एक हुक बनाए तो इसे पकड़ के निकला जा सकता है। अब जैसा कि रस्सी तो इनके पास में है नहीं, तो फिर जॉस बैग को नाइफ से काट कर उसके टुकड़े बांधने का आइडिया अपनाता है। इस तरफ मार्कस जब रिसेप्शन पर बैठा था तो उसे जॉक का बैग एक आदमी के पास में दिखता है। मार्कस तुरंत उसके पास में जाके पूछता है कि उसे ये बैग कहाँ मिला। मार्कस साथ में ये भी देखता है कि उस शख्स के टी शर्ट पर ब्लड के निशान भी लगे हैं। मार्कस समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वह उसे पकड़ लेता है। इधर इन दोनों ने अपनी पूरी मेहनत से एक रस्सी तो बनाई, लेकिन ये रस्सी छोटी पड़ जाती है। इस चीज से इनकी जो लास्ट होप थी वो भी खत्म हो जाती है। जॉस को भरोसा है कि मार्कस उन्हें ढूंढने के लिए आएगा, लेकिन सोफिया कहती है कि उसे तो अंदाजा भी नहीं है कि हम मुसीबत में हैं। अब इसी दौरान यहाँ से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है। दोनों लोग चिल्ला के उसे आवाज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर यहाँ से चला जाता है। सोफिया कहती है कि अगर हम बुक को जलाने का ट्राई करें तो धुआं देख के शायद काम बन जाए, लेकिन शायद इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। अब कुछ देर बाद में सोफिया को पीछे से कुछ काटने लगता है। ये जंगली चींटियां हैं, जिसके बाद में जॉस अपनी पॉकेट से निकाल के वोडका देता है और सोफिया इसे अपने बर्निंग स्पॉट पर डालती है, जिसके बाद में चींटियां वहां से चली जाती हैं और उसे अब कुछ अच्छा फील होता है। सोफिया लेकिन साथ में गुस्से में भी है कि वो अपने साथ में वोडका क्यों कैरी कर रहा है, जबकि उसे अपने साथ में कुछ खाने वाला रखना चाहिए था। और इस बात से सोफिया जॉस से अब और गुस्सा हो जाती है। अब कुछ समय के बाद में सोफिया को ध्यान आता है कि जब हेलीकॉप्टर यहाँ से गुजर रहा था तो उसने गन का यूज क्यों नहीं किया। इससे जरूर हेलीकॉप्टर का टेंशन हम पर आ जाता। अब ये लोग इसी पर डिस्कस कर ही रहे थे कि यहाँ तभी एक स्नेक आ जाता है। एक्चुअली क्विक सैंड के पास में ही स्नेक के अंडे रखे हुए हैं, जिससे ये स्नेक यहाँ आया है। सोफिया जॉस से कहती है कि तुम्हारे पीछे स्नेक है जो कि शायद वेनेमस हो सकता है। जॉस उसे कहता है कि गन लेके उसे मार दे। सोफिया डरते हुए गन को शूट तो कर देती है, लेकिन वो सांप जॉस को काट भी लेता है। घायल होके वो सांप यहाँ से चला जाता है। सोफिया जॉस के स्नेक बाइट को देखती है, जिससे लगता है कि इनकी मुसीबत अब और भी बढ़ने वाली है। इधर मार्कस उस हंटर से पता कर लेता है कि उसने उन दोनों के साथ में क्या किया। अब पता चल जाने के बाद में मार्कस उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर जॉस के अंदर धीरे धीरे जहर फैलने लगा था। जहर जॉस के गर्दन तक आ चुका होता है और जल्द ही ये माइंड तक पहुंचने भी वाला था। सोफिया कहती है कि उसे वहां पर कट लगा के वहां का जमा हुआ ब्लड निकालना होगा। जॉस भी इसके लिए मान जाता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास में कोई और रास्ता नहीं था। सोफिया अब नाइफ को हीट करके जॉस के गर्दन पर कट मारती है, जिसमें जॉस को असहनीय दर्द होता है। अब इसी तरह 2 घंटे बीत चुके हैं। जॉस पहले से कुछ अच्छा फील कर रहा है। सोफिया अब जॉस के सामने रिग्रेट करती है कि वो एक अच्छी वाइफ नहीं बन पाई, ना ही वो अच्छी मदर बन पाई, लेकिन जॉस कहता है कि तुम एक अच्छी मदर हो। दिखने में लग रहा है कि दोनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो खत्म हो चुकी है और दोनों को एक दूसरे के प्रति प्यार भी जाग गया है। कुछ समय के बाद में सोफिया को ध्यान आता है कि वो सांप को अगर मार कर बाकी बची रस्सी के साथ में जोड़ दे तो फिर ये रस्सी लंबी हो जाएगी और पेड़ तक पहुंच जाएगी। जॉस कहता है कि वो सांप अब यहाँ से काफी दूर चला गया होगा, लेकिन सोफिया कहती है कि उसका अंडा यही है और मदर स्नेक अपने अंडे के आसपास ही रहती है। सोफिया दूरबीन से स्नेक को ढूंढती है, जहाँ उसे स्नेक दिख जाता है। सोफिया अब किसी तरह उसे स्नेक को उकसा के अपने पास में बुलाने का ट्राई करती है। वो स्नेक धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है और साथ में इधर जॉस भी जहर के कारण बेहोश होने लगता है। सोफिया गन लेके रेडी थी, लेकिन वो स्नेक सोफिया के पीछे आ जाता है। सोफिया नाइफ से स्नेक को देखती है और थोड़ा सा पीछे मुड़ के स्नेक पर फायर करती है, लेकिन गोली उससे चूक जाती है और वो स्नेक सोफिया को काट लेता है और साथ में वो स्नेक सोफिया को जकड़ लेता है। सोफिया लगभग मरने ही वाली थी, लेकिन तब तक जॉस होश में आकर उस स्नेक को मार देता है। इसके बाद में अब जैसा प्लान था तो सोफिया उस स्नेक को रस्सी में बांधती है और जो बचा हुआ डिस्टेंस था इससे कवर हो जाता है। सोफिया पास में इसे फंसाने का ट्राई करती है और वो 2-3 अटेम्प्ट्स में वो कामयाब हो जाती है। इसकी मदद से सोफिया अब बाहर निकलती है और निकलने के बाद में वो जॉस को भी निकालने का ट्राई करती है। जॉस के पास में इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने आप को निकाल पाए और सोफिया भी उसे ऐसे नहीं बचा सकती, जिससे जॉस कहता है कि तुम
तुम यहाँ से जाके हेल्प ले आओ। सोफिया यहाँ से निकलकर जंगल से भागती है। वो कुछ दूरी पर जाती है लेकिन उसे जो सांप ने काटा था उसका असर उसे होने लगता है। वो गिरते पड़ते फिर भी बढ़ते जाती है और फाइनली उसे एक लाइट दिखाई देती है। मार्कस ने पुलिस को इन्फॉर्म करके मदद ले आई होती है। सोफिया को रेस्क्यू कर लिया जाता है और सोफिया जॉस के बारे में बताता है, जिसके बाद में उसे भी बचा लिया जाता है। सोफिया देखती है कि जॉस सही सलामत है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों ये थी 2023 की एक थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है क्विकसैंड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।